स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। आज हम दूसरा टॉपिक सदृशता एनालाइज दूसरा टॉपिक रीजनिंग का इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। इससे भी कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है चाहे जिसमें प्रश्न पूछे नहीं जाते, तो इसको बहुत आसान तरीके से बहुत आसान भाषा में हम समझेंगे। इस वीडियो में आप आखिर तक बने रहें। कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, A to Z मतलब कोई भी, अब परीक्षाएं तो बहुत होती हैं, कितनी बताई जाए, तो सभी परीक्षाओं में रीजनिंग है से सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम सदृशता या एनालाइज पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे है क्या चीज़। रीजनिंग में किस तरीके के प्रश्न आते हैं, कुछ प्रश्नों को भी हम लोग हल करेंगे, उदाहरण को भी हम लोग समझेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहें। शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और वीडियो में आखिर तक बने रहें। कोई भी कंपटीशन आप सीखने से ही सीखेंगे। आपको एक चीज़ बताई जाएगी, एक प्रश्न आप अगर यहाँ हल करेंगे तो 4 प्रश्न आप खुद से हल कर सकते हैं। ये चीज़ है, अगर एक प्रश्न किसी तरीके का हल किया आपने, जैसे बता दिया गया किस रिलेशन में, ये जैसे आपने देखा, इसमें से कोई भी प्रश्न है, आप उसको समझेंगे तो उस तरीके के आप खुद से कई प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आप वीडियो में बने रहें। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। फिर से आपसे है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। वीडियो शुरू करते हैं। आइए, सदृशता या एनालाइज। किसी वस्तु, शब्द, अक्षर, संख्या, किसी वस्तु, शब्द, संख्या या अक्षर के वस्तु, शब्द या अन्य, या जैसे जो चीज है, कोई वस्तु है, शब्द है, अक्षर, संख्या, किसी अन्य वस्तु, शब्द, अक्षर, संख्या से उसका गुण, धर्म, आकार, मतलब उसके गुण, धर्म, आकार, सारी चीजें मैच करती हूँ, मतलब उसका एक दूसरे से संबंध स्थापित कर रहा है। कोई एक चीज है दूसरे का संबंध स्थापित कर रहा हो, या एक चीज दूसरे से, जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग देख सकते हैं कि जैसे गाड़ी, 4 व्हीलर है, 4 व्हीलर में पहिया ना हो तो 4 व्हीलर चल नहीं सकती, या साइकिल है या बाइक है, ये चीज देख लेते, उसमें सब में पहिया लगे, मतलब वो क्या है, पहिया जो है उसके बाइक का या 4 व्हीलर का वो हिस्सा होती है। तो एक दूसरे के वो रिश्तेदार हैं, मतलब रिश्ता बना के नहीं बना, उसका एक दूसरे का गाड़ी और पहिए का एक संबंध है। तो उसी चीज को हम लोग समझेंगे यहाँ पर। तो व्याख्या हम लोगों ने समझ ली, किसी वस्तु, शब्द, संख्या या किसी अन्य वस्तु, सब, अक्षर, संख्या के गुण, धर्म, आकार, प्रकार को हम लोग सहसंबंध या सदृशता या सहसंबंध बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक उदाहरण देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द को चुनिए। देखो विकल्प, एक विकल्प यहाँ पर गायब। तो ये चिकित्सक क्या होता है? डॉक्टर का क्या काम होता है? रोगी को ठीक करना। मतलब डॉक्टर और रोगी का एक संबंध है ना, तो डॉक्टर और रोगी का। अब ये वकील का संबंध किससे है? वकील का संबंध किससे है? वकील का संबंध अभियोक्ता से है। वकील का संबंध देखिए हम लोग लिखते हैं अभियोक्ता से। यहाँ ये वकील का संबंधित है, ये वकील से संबंधित है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर प्रश्न किस तरीके से आते हैं। हम लोग अब इस सदृशता से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, पहला प्रश्न हम लोग हल करते हैं। जिस प्रकार सैनिक का संबंध सेना से है, जिस प्रकार सैनिक का संबंध सेना से है, तो उसी प्रकार खिलाड़ी का संबंध किससे होगा? तो यहाँ पर सेना और सैनिक और सेना ये एक दूसरे से संबंधित, मतलब सेना एक कई लोगों के, मतलब एक टीम जैसा है। सेना एक सैनिक और सेना 10, 12, 15, 20 या जितने भी लोग होते हैं उनकी एक सेना होती है, और एक सैनिक एक सिंगल, मतलब एक आदमी को सैनिक बोलते हैं। सेना ज्यादा लोग। तो अब उसी प्रकार हम देखते हैं खिलाड़ी तो एक हो गया ना, खिलाड़ी तो एक सिंगल पर्सन हो गया। तो खिलाड़ी किससे संबंधित होगा? अब टीम से संबंधित।
बिल्कुल टीम क्या है, 12 लोगों की एक टीम होती है ना, तो उसका संबंध खिलाड़ी इस टीम का हिस्सा होती है। जैसे सैनिक सेना का संबंध सैनिक से है, या एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से एक रिश्ता कायम कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार हम लोग खिलाड़ी का संबंध टीम से है। अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। गाय का दूध से वही संबंध है, गाय का दूध से वही संबंध है जो वृक्ष का फल से। अब यहाँ पर चीजें समझने वाली हैं। भाई वृक्ष से हमको फल भी प्राप्त होता है, तना भी होता है, लकड़ी भी होती है, छाया भी होती है, सारी चीजें होती हैं। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कर रखा है, प्रश्न में ये चीज पूछ रखी है, गाय दूध देती है। भाई गाय दूध देती है तो वृक्ष फल देता है, फल तो देता है, उससे लकड़ियां भी हमारी मिलती है, उससे जो है फल भी मिलता है और वृक्ष में तना भी होता है। मगर इन्होंने क्या किया है, मतलब गाय का संबंध दूध से, वही संबंध हमारा वृक्ष से क्या है, खाने वाली चीजों को लेकर का है कि हम इस्तेमाल उनसे जो मेन है गाय दूध को मतलब इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही है फल को हम लोग खाने के दूध का खाने में इस्तेमाल करते हैं, फल का खाने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अगर तीसरा हम लोग समझते हैं, तीसरा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। जैसे बीमारी, जैसे बीमारी है, बीमारी की विधि पैथोलॉजी, वैसे ही ग्रह किससे संबंधित है, मतलब बीमारी जैसे पैथोलॉजी है वैसे ग्रह किससे संबंधित। आप बताइए, यहाँ पर सूर्य भी एक ग्रह है, सैटेलाइट ज्योतिष एक विज्ञान है, तो और ये किससे है, खगोल विज्ञान, ये क्या है, खगोल विज्ञान से। ग्रह किससे संबंधित है, खगोल विज्ञान से है। अगर हमको ग्रह के बारे में पढ़ना है तो क्या करेंगे, खगोल विज्ञान से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर आपने 3 प्रश्नों को हल किया, तो इससे आप लोग ये समझे कि अब ये 3 प्रश्नों को आपने यहाँ पर हल किया है, इसको आप बहुत समझ गए होंगे। अब इससे आप इससे ज्यादा प्रश्नों को और भाई वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा से 12 प्रश्नों को तो हल नहीं कराया जा सकता है। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से आप लोगों से एक बात, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी आपको रीजनिंग की क्लासेस मिलती रहेंगी, आने वाली परीक्षाओं के लिए आप बहुत ही महत्वपूर्ण है और सहायता करेंगे पूरी तरीके से। अब वीडियो को आप अच्छे से समझिए, देखिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आप कोई भी नई वीडियो अपलोड की जाए तो आप लोगों तक पहुँच। आज बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और फिर से एक बार कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।